श्यामल कोमलांगम सीता समारोपितवाम भागम पाणो महा सायक चारुचापम नमामि रामं रघुवंशनाथं नमामि रामं रघुवंशनाथं रघुवंशनाथं जनकसुता जग जननी जानकी अतिशय प्रिय करुणा निधान की रे अतिशय प्रिय करुणा निधान की ताके जुगपद कमल मनावों जासु कृपा निर्मल मति पावों निर्मल मति पावों। जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करहु गुरुदेव की नाई गुरुदेव की नाई। भगवान की विशेष कृपा से वही लंका कांड प्रारंभ होने जा रहा है। लंका कांड के प्रारंभ में तुलसी बाबा ने पहले राम जी की वंदना की और दूसरे और तीसरे दोहे में भगवान शिव की वंदना करते हैं। बाबा कहते हैं कि भोलेनाथ जो बागंबर पर हमेशा विराजमान रहते हैं, गंगा और शशांक जिनको बहुत प्रिय हैं, कल्याण रूपी कल्प के वृक्ष हैं वो, और सज्जनों को तो अपनी कृपा से सायुज मुक्ति ही दे देते हैं, लेकिन खलों को दंड अवश्य देते हैं। उत्तरकांड में भी इसका वर्णन आया कि जो खल दंड करहूं नहीं तोरा। खलों को दंड देते हैं, सज्जनों को तो मुक्ति देते हैं। क्या कहते हैं शिव जी उत्तरकांड में? जो खल दंड करऊं नहीं तोरा, तो भ्रष्ट होई श्रुति मार्ग मोरा। तो ऐसे भोलेनाथ जो गिरजापति भी हैं, तो बाबा उनको बार बार प्रणाम कर रहे हैं। और बाबा भोलेनाथ को प्रणाम करने के बाद अब तुलसीदास जी क्या कहना चाहते हैं? यहाँ देखो, यहाँ भोलेनाथ रावण के वध के लिए तत्पर नहीं दिखाई पड़ रहे हैं, पर वही भोलेनाथ हनुमान जी के रूप में रावण वध के लिए बड़े तत्पर दिखाई पड़ते हैं। हनुमान जी बहुत शीघ्र चाहते हैं कि रावण का वध हो जाए। तो इसके बाद तुलसी बाबा इस कांड को लिखने से पहले बड़े चिंतित थे
बाबा ने सुंदर कांड के बाद में अपनी कलम रोक दी थी। उनकी कलम अचानक रुक गई सुंदर कांड का विश्राम करने के बाद। वे सोचने लगे, तुलसी बाबा सोचने लगे कि हमारे प्रभु राम जी तो ब्राह्मण देव हैं, ब्राह्मणों के भक्त हैं, तो फिर रावण का वध कैसे करेंगे? और रावण का वध नहीं होगा तो ये लंका कांड कैसे पूरा होगा? तुलसी बाबा बड़े चिंतित थे। और संत तो ऐसा बताते हैं कि तुलसी बाबा ने 5 दिन ये कांड नहीं लिखा, प्रारंभ नहीं किया। सुंदर कांड को विश्राम करने के बाद तुलसी बाबा 5 दिन इसी चिंता में रहे कि प्रभु ब्राह्मण देव होते हुए भी रावण ब्राह्मण उसका वध कैसे करेंगे। हनुमान जी ने जब तुलसीदास जी की इस चिंता को देखा तो हनुमान जी ने आकर एक दोहा लिखकर तुलसीदास का मार्ग प्रशस्त कर दिया। वो दोहा कौन सा है? लव निमेष परमाणु जुग, लव निमेष परमाणु जुग, बरस कल्प सर चंड, भजस नमन तहि राम को, काल जास को दंड, काल जास को दंड। ये दुआ हनुमान जी ने लिखा। अब कहेंगे प्रमाण क्या? प्रमाण यह कि इस दोहे में कोई क्रम संख्या नहीं लिखी है। जब कवि कोई लिखता है या तुलसीदास जी ने जब जितने दोहे लिखे हैं उनमें सब में आपको क्रम संख्या नहीं 1 2 3 4 ऐसी मिलेगी, लेकिन इस दोहे में आप देखें मानस उठाकर इसमें कोई क्रम संख्या नहीं लिखी। क्यों? कि ये तो हनुमान जी ने लिखा, स्वयं अपने हाथ से लिखा ये दोहा। और ये दोहा लिखकर तुलसीदास जी का मार्ग प्रशस्त कर दिया। लव निमेष परमान जुग, बरस कल्प सर चंड। इस दोहे में 6 इकाइयाँ समय की बताई गई हैं। 3 छोटी इकाई हैं और 3 बड़ी हैं। देखो, जब विद्वान लोग हमारे यहाँ किसी कार्यक्रम को करने के लिए आते हैं, यानी पंडित जी जो हमारे यहाँ किसी कार्यक्रम को कराने के लिए आते हैं तो सबसे पहले संकल्प में इसी काल का वर्णन करते हैं। कल्प का नाम लेते हैं, श्वेत 12 कल्पे जम्बूद्वीपे भरतखंडे ऐसे कहकर और संकल्प कराया करते हैं। देखो, समय की सबसे छोटी इकाई परमाण है और ये इतनी सृष्टि की इतनी छोटी इकाई है कि उसकी गति को नापना अति कठिन है। इतनी छोटी इकाई है कि उस सृष्टि का सबसे छोटा कण परमाणु ही है और इस परमाणु को नापना इसकी गति को नापना बहुत ही कठिन काम है। तो समय की सबसे छोटी इकाई परमाणु। क्या संकेत तुलसीदास जी करना चाहते हैं कि संसार में जीव सब प्रकार के होते हैं, कुछ का जीवन परमाणु जैसा छोटा होता है, अर्थात कोई 5 वर्ष जीता है, कोई 20 वर्ष जीता है, और कुछ का जीवन कल्प के समान बड़ा भी होता है, यानी कोई 70 साल जीता है, कोई 80 साल जीता है और कोई तो 100 साल भी जी लेता है। इसीलिए 3 छोटी इकाई का वर्णन किया
कि परमाण लव निमेष, ये तो परमाण लव निमेष ये 3 छोटी इकाइयाँ हैं, और 3 बड़ी इकाई वर्ष कल्प और युग, ये 3 बड़ी इकाइयाँ हैं। लेकिन इस दोहे को तुलसी बाबा ने क्रम बदल दिया। जबकि छोटी इकाई क्या है कि परमाणु लव निमेष, और बड़ी इकाई क्या है वर्ष कल्प और युग। लेकिन तुलसी बाबा ने दोहा जब ये लिखा तो क्रम बदल दिया, लव निमेष परमाणु, और लव निमेष परमाणु, उसके बाद कल्प लिखा। तो बाबा ने क्या बताया, क्या बताना चाहते हैं, क्यों क्रम बदल दिया? क्योंकि बाबा कहते हैं कि हमारे जीवन में भी काल का कोई क्रम नहीं है। कोई 20 ही वर्ष में चला जाता है और कोई 60 वर्ष में चला जाता है, तो कोई युगों तक रहता है, पता ही नहीं कब कौन जाता है। इसलिए तुलसी बाबा ने क्रम बदलकर हमें सावधान किया। ये काल रूपी बाण किसके कोदंड से निकल रहे हैं? का ये राम जी के कोदंड से निकलने वाले ये काल रूपी बाण हैं। राम जी का कोदंड यानी धनुष, इससे काल के तीर निकलते हैं। ये तीर जब ब्रह्मा को भी नहीं छोड़ते हैं, ब्रह्मा को भी शरीर छोड़ना पड़ता है। जब ब्रह्मा को ये बाण नहीं छोड़ते हैं, काल रूपी राम जी के काल रूपी बाण जब ब्रह्मा को ही नहीं छोड़ते हैं, तो बताओ ब्राह्मण कैसे बचेगा? ये लिखकर बाबा को आश्वस्त किया कि जिसके काल रूपी बाण से ब्रह्मा नहीं बच सकते हैं, तो रावण कैसे बचेगा? तुम चिंता न करो। रावण को वरदान देने वाले जब ब्रह्मा ही नहीं बचते हैं, तो रावण कैसे बचेगा? इसलिए प्रभु ने ये आश्वस्त किया तुलसीदास जी को कि तुलसीदास जी तुम रावण की चिंता छोड़ दो, ये भी जाएगा। हर क्षण हमारा भी निकल रहा है बाण के रूप में। देखो सूत्र यहाँ हमें क्या मिलता है जीवन जीने के लिए, कि हमारा भी हर क्षण निकलता चला जा रहा है। जिस प्रकार राम जी के बाण से तीर निकलते हैं, तो ऐसे हमारा भी हर क्षण निकल रहा है। निमेष कहते हैं, निमेष पलक झपकने के समय को कहते हैं। यानी एक बार पलक झपकी हमारी तो समझो इतना समय चला गया, इतना समय व्यतीत हो गया हमारा। पलक जैसे झपकी तो समझो उतना समय चला गया। और हम प्रसन्न कैसे होते हैं कि अरे राम कथा कहते कहते हमें कितने वर्ष हो गए, कैसे और हम प्रसन्न होते हैं। ये सोच ही नहीं रहे कि जब एक पलक झपकने से हमारा समय चला गया तो चिंता हमें नहीं बिल्कुल है, और हम ये सोचते हैं कितने दिन से राम कथा कह रहे हैं। हमारा हर क्षण निकल रहा है बाण के रूप में, और हमारे जीवन को वो बाण समाप्त कर रहा है। निमेष सब कहते हैं इतने छोटे बाण को, यानी पलक के झपकने के समय को निमेष कहते हैं, और इतना छोटा बाण भी राम जी के धनुष से निकल रहा है। और जब हम 80 साल के हो गए तो हम प्रसन्न होते हैं, और ये नहीं जानते हैं कि बाण तो बराबर निकल ही रहे हैं, कब चले जाएंगे, कब हमारा जीवन समाप्त हो जाएगा। तो हमें शिक्षा क्या यहाँ मिलती है कि हे मूर्ख मन,
क्यों समय व्यर्थ में गंवा रहा है? क्यों नहीं उस राम को भजता है जिसका काल कोदंड है और उससे निरंतर बाण निकल रहे हैं। कौन सा बाण हमारे जीवन को समाप्त कर देगा ये हमको पता नहीं, और हम संसार में मस्त हैं, बिल्कुल राम को भूले हुए हैं और समय निरंतर निकलता चला जा रहा है। ये निरंतर तीर निकल रहे हैं लेकिन हमें याद ही नहीं आती है कि हमारा जीवन कब समाप्त हो जाएगा और हम राम का सुमिरन कर लें। तुलसी बाबा क्या कहते हैं कि सांस सांस में सुमिर सुजान, राम राम प्रभु राम महान। ये सारा जगत उसी राम का तो पसारा है, तो इसलिए हर समय राम राम का सुमिरन करते रहें। हनुमान जी का चरित्र देखें आप। हनुमान जी क्या कहते हैं कि राम काज कीने बिनु मोहि कहाँ विश्राम। इस प्रकार हमें प्रभु की हर पल याद आती रहे, पलक झपके और प्रभु का चिंतन होता रहे, प्रभु का नाम का स्मरण होता रहे, तब हमारा जीवन सफल होगा। देखो ये लंका कांड की कथा बाबा ने रामचरित से प्रारंभ की और इस कांड का विश्राम भी तुलसी बाबा रामचरित से कर रहे हैं। क्या विश्राम में क्या कह रहे हैं कि समर विजय रघुवीर के चरित जे सुनहि सुजान, तिनका विजय विवेक विभूति नित देहि भगवान। फिर दुआ जरा सुने आप, विश्राम का दुआ है लंका कांड के विश्राम का कि समर विजय रघुवीर के, यानी लंका कांड की कथा जिसमें भगवान राम की विजय हुई थी। रावण का वध करने के बाद विजय भगवान ने प्राप्त की थी, वो तुलसी बाबा कह रहे हैं कि समर विजय रघुवीर के चरित जे सुनहि सुजान, तिनका विजय विवेक विभूति नित देहि भगवान। क्या तुलसी बाबा कहना चाहते हैं कि जो लंका कांड की कथा सुनता है उसे 3 चीज़ें नित मिलती, रोज मिलती। क्या कौन सी 3 चीज़ें? का विजय विवेक और विभूति, ये तीनों चीज़ें उसे नित ही मिलती हैं। विवेक से थोड़ा समझ लें, विवेक क्या है? विवेक का अर्थ है कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है। देखो ये तीनों चीज़ें यानी विजय विवेक और विभूति, ये तीनों चीज़ें हमें अपने प्रयास से नहीं प्राप्त होंगी और हमें इनके लिए प्रयास नहीं करना, ये तो राम जी स्वयं ही दे देते हैं। किसको राम जी तीनों चीज़ें देते हैं? जो लंका कांड की कथा को सुनते हैं। यही लंका कांड की कथा की फलश्रुति भी है। समर, यही फलश्रुति है कि समर विजय रघुवीर के चरित जे सुनहि सुजान, तिनका विजय विवेक विभूति नित, ये नहीं कभी कदार, नित नित रोज, तिनका विजय विवेक विभूति नित देहि भगवान। कितनी सुंदर फलश्रुति इस कांड की है। तो इस यहाँ बाबा ने
भगवान के चरित्र से ये इस कांड का, लंका कांड का प्रारंभ भी किया था और भगवान के चरित्र पर ही लंका कांड का विश्राम भी तुलसी बाबा कर रहे हैं। बस इस कांड की फलश्रुति के बाद आज की कथा यहीं विश्राम करते हैं। प्रभु के चरणन में सदा पुनि पुनि करूं प्रणाम। और कहें क्या प्रणाम करके, यही कहूँ भूलूं नहीं मेरे प्रियतम राम। सांस सांस में सुमिर सुजान, सांस सांस से सुमिर सुजान। राम 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 प्रभु राम महान। राम राम प्रभु राम महान। राम राम प्रभु राम महान। संत गाते हैं इसीलिए कि जिसके मन में बसे श्री राम जी, उसकी रक्षा करें हनुमान जी। इसलिए राम जी को मन में बसाओ। और बसाने का तरीका क्या, यही कि सांस सांस से सुमिर सुजान। राम राम प्रभु राम मान। बस यहाँ से विश्राम हो रही कथा।